आ जाएगा यार, अगले महीने तक रिजल्ट आ जाएगा ना, क्यों टेंशन ले रहा है? रिलैक्स। नीरबस चल बाद में फोन कर दो। ठीक है, देखते हैं, अभी रिजल्ट नजदीक आ रहा है। तुम्हें क्या लगता है कितना परसेंटेज आने वाला है? मुझे तो लगता है 85% से ऊपर आएंगे। वाओ, वेरी गुड। अगर परसेंटेज अच्छे आ गए ना तो कॉलेज एडमिशन में मच नहीं रहेगा। है क्या तुमसे टिफिन? और क्या बातचीत चल रही थी दोनों बाप बेटों में? अरे कुछ नहीं, अभी रिजल्ट आ रहा है ना, मैं कहता था कि अगर अच्छा परसेंटेज आ गया ना तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। बात तो सही है। क्यों अर्जुन, कब आएगा तेरा रिजल्ट? बस अगले महीने की फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। जितनी जल्दी आएगा उतना अच्छा है। दिन भर दोस्तों के साथ घूमते रहता है। अरे बाबा, आई एवढं सांगते ना तो तू मानते क्यों नहीं? काय बाबा, आता तुम्ही सांगा मला, अब कॉलेज चालू हो जाने के बाद कहाँ मिलेगा मुझे टाइम? ओके, लेकिन जब भी तुम्हारे पास फ्री टाइम रहता है ना तो मम्मी को काम में मदद किया करो। ओके? ठीक है बाबा। चलो मैं चलता हूँ। सबका जा। बाय बाबा। बाय। अरे हे काय, पिताजी गए नहीं कि तेरी जाने की तैयारी शुरू होगी? क्या मम्मी, जल्दी आ जाऊंगा मैं, प्लीज। आई, थोड़े पैसे चाहिए थे। कितने चाहिए? ज्यादा नहीं, सिर्फ 500 रुपए। क्या 500 रुपए? हाँ। लेकिन क्यों? अरे मम्मी, अगर फ्रेंड्स के साथ बाहर जाऊंगा तो बाहर होटल में भी खाऊंगा, बिल तो देना पड़ेगा ना। प्लीज प्लीज मम्मी, प्लीज। रुक एक मिनट, मैं लेके आती हूँ। और हाँ, शाम को जल्दी आना घर पे। ओके मम्मी, थैंक यू मम्मी, बाय 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 बाय। कल आओ नको। रो नको, रोने से कुछ नहीं होगा। अरे वो तो अपने दोस्तों के साथ मस्ती में होगा, आने दो उसे, बराबर खबर लेता हूँ उसकी मैं। अहो पर इतनी देर उसने कभी नहीं की और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। आप उसे ढूंढ कर लाइए ना। देखिए अब रात के 11 बज चुके हैं, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। ओहो, ये फोन चार्ज करके क्यों नहीं रखता? ये फोन बंद आ रहा है। क्या करेंगे? उसके दोस्त को फोन लगाता हूँ, अनुराग को। हाँ, बेल तो बज रही है, रिंग बज रही है लेकिन उठाते नहीं। शायद वो लोग इतने बिजी है मस्ती में कि उनको रिंग भी नहीं सुनाई दे रही है। मैं एक काम करता हूँ, मैं उसके घर हो आता हूँ, शायद अपने घर में ही मस्ती करते होंगे। जल्दी आइएगा। हाँ हाँ। दोस्ती एक अद्भुत संबंध होता है। दोस्त माता पिता के बाद कहते हैं दोस्त। दोस्त ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे हम बनाते हैं। माता पिता, भाई बहन, पत्नी, ये सारे संबंध आपकी कुंडली में आते हैं, लेकिन दोस्त जो हम स्वयं कमाते हैं। प्रणाम, मैं रवि किशन, पुलिस फाइल में स्वागत करता हूं आपका। आज जांबाज सुंदर सोनकर की कहानी लेकर आपके सामने आया हूं। सुंदर सोनकर का बेटा अर्जुन ने मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। कुछ नई नई दोस्तियां हुई, नई नई दोस्ती भाने लगी, उनके साथ घूमने फिरने लगा। घूमना फिरना भी उसे अच्छा लगने लगा। बाहर जाने लगे। जब बाहर जाते हैं तो आपको दोस्त अच्छे लगने लगते हैं माता पिता के बाद, और आप थोड़ा दूर गए, एक नई जगह अच्छी लगी, दूसरी नई जगह अच्छी लगी। लेकिन यही दोस्ती कभी कभी सही नहीं होती। दोस्त सही भी होते हैं लेकिन दोस्त गलत भी होते हैं। ऐसा ही कुछ अर्जुन के साथ भी हुआ। देखिए क्या हुआ। नरेन भाई, अरे सुंदर भाई, आप इतनी रात गए? कोई जरूरी काम आ पड़ा? नरेन भाई, शुभम और अर्जुन कहाँ हैं? शुभम अपने कमरे में सो रहा है और अर्जुन आपके घर पे होगा। शुभम अपने कमरे में सो रहा है तो फिर अर्जुन कहाँ है? सुंदर भाई, आपको हो क्या गया है? आधी रात बीत चुकी है, ऐसे में बच्चे कहाँ होंगे? अपने अपने घर पर ही होंगे ना। नरेन भाई, समझने की कोशिश करो, अर्जुन अब तक घर नहीं लौटा है। क्या अब तक घर नहीं लौटा? तो फिर कहाँ गया? वही तो पता करने आपके यहाँ आया था। शुभम कहाँ है? जरा उसे बुलाइए। भी बुला के लाता हूँ। शुभम के साथ। शुभम, शुभम, शुभम के चल देख जरा, सुंदर अंकल आए, देख जरा। शुभम, अर्जुन अब तक घर क्यों नहीं लौटा? अर्जुन अब तक घर पे नहीं आया, फिर गया कहाँ? तुझे नहीं पता?
नहीं मुझे पता नहीं, मैं तो अब भी आया और हम दिन भर मिले भी नहीं, मुझे मालूम नहीं है। अरे तुझे नहीं मालूम तो किसे मालूम होगा? दोस्त है तेरा वो, दिन भर तो साथ में रहता है तेरे। हाँ साथ में रहते हैं, आपकी बात बराबर है। मैं भी वही सोच रहा हूँ कि इतनी रात को गया कहाँ पे। तुझे जरूर कुछ उसने बताया होगा। मुझ पे यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूँ। वैसे भी सुंदर भाई ये झूठ क्यों बोलेगा? आप फिक्र मत कीजिए, वो यहीं कहीं अपने दोस्त या रिश्तेदार के पास होगा। आप ऐसा कीजिए, एक बार सबके यहाँ जाकर देख लीजिए, मेरा मतलब अपने आसपास के लोगों के यहाँ। नहीं, मैं सबके यहाँ हो आया, वो कहीं पर भी नहीं है। मुझे लगता है कि अभी पुलिस में कंप्लेंट करनी होगी। सुंदर भाई, पुलिस में जाना अभी जल्दबाजी होगी। मेरे ख्याल में सुबह तक वेट कर लीजिए, वो शायद वापस आ जाए। शायद वो किसी मुसीबत में फंसा हो और पुलिस को इन्वॉल्व करने से उसको फायदा होगा। मैं चलता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मेरा अर्जुन सुबह अपनी माँ से 500 रुपए लेकर निकला। अपने माँ से कहकर गया कि वो किसी दोस्त के साथ जा रहा है, लेकिन अब तक लौटा नहीं। मुझे मेरे अर्जुन की बहुत चिंता हो रही है सर। उसके दोस्तों से पता किया आपने? मैं सबके घर जाके आया, सबने कहा कि उसे सुबह से किसी ने देखा तक नहीं। कहीं आपका उसके साथ कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ? मतलब आपने उसे मारा हो? अरे नहीं सर, अपने इकलौते बेटे को भला कौन कैसे मार सकता है। आज सुबह मैंने उसे बात की थी, वो बहुत कॉन्फिडेंट था, बोर्ड के एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे ऐसे कह रहा था। सुंदर जी, कहीं आपकी ही किसी के साथ दुश्मनी तो नहीं है? मेरी भला किससे क्या दुश्मनी हो सकती है? ठीक है, मैंने एफआईआर लिख लिया है, जैसे कुछ पता चलता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है सर, मेरे अर्जुन का जरूर पता लगाना। मैं कोशिश करता हूँ। देखो, हमें सब कुछ सच सच पता चल चुका है कि उस दिन तुम अर्जुन के साथ गाड़ी में कहीं घूमने के लिए निकले थे। सच सच बता दो कि उस दिन अर्जुन के साथ क्या हुआ था।